दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। भारतीय जनता पार्टी को उसके ही खेल में लगातार अखिलेश यादव पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। दरअसल आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को आगे कर राम मंदिर के मुद्दे को आगे करके और तमाम धार्मिक मुद्दों को आगे कर चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाया और कहीं न कहीं उसने विपक्ष को हिंदू विरोधी बनाने की कोशिश की लगातार और इस वजह से 2014 से लेकर 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते रहे। लेकिन अखिलेश यादव 2019 के बाद समझ गए थे कि बीजेपी को धर्म की पिच पर ही खेलकर उसको पछाड़ा जा सकता है। शुरुआत कीजिए, याद करिए 2022 में उन्होंने भगवान परशुराम के मूर्ति का अनावरण किया था लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर। 2024 में उन्होंने इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। तो उसके लिए ठीक जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजन हो चुका था अयोध्या में और भाजपा उसको भुनाना चाहती थी, लेकिन आम जनता ने देखा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में सिर्फ वीआईपी लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो कहीं न कहीं आम जनता के मन पे इससे दुख पहुंचा था और अयोध्या वालों के मन में दुख पहुंचा था कि जिन अयोध्या वालों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष झेला। आप याद करिए 1990 का दशक, 92 का दशक, जब अयोध्या में महीनों का कर्फ्यू रहा करता था और अयोध्या एक तरह से पुलिस छावनी बन गया था। वहां के लोगों को उस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में जो 22 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था उसमें आमंत्रित नहीं किया। अखिलेश यादव इन चीजों को समझते हैं। फिर उन्होंने फरवरी में जो शालिग्राम भगवान के लिए एक शिलाएं मंगवाई थी नेपाल से, उनका पूजन आयोजित कराया अपने पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव के पहले। और पता चला कि इसी से जो है भगवान केदारेश्वर महादेव में भगवान का इन्हीं शिलाओं से मंदिर बनेगा, मूर्तियां बनेंगी, शिवलिंग बनेगा। और उन्होंने देखिए बड़ा बहुत ही समझदारी से, वो जानते थे कि शंकर भगवान शंकर वो समाज के आम आदमी के सबसे करीबी हैं। अच्छा, शंकर भगवान की पूजा गरीब से गरीब आदमी करता है, वो अपना शंकर भगवान अवघड़दानी है, उनको पान जल चढ़ा दिया, प्रणाम कर दिया, भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान शंकर उनको पता था, इसलिए भगवान और शंकर भगवान के खुद बहुत बड़े भक्त हैं अखिलेश यादव। लेकिन वो इस चीज का प्रचार प्रसार नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि पूजा पाठ आदमी का व्यक्तिगत मुद्दा है, इसको चुनावी मुद्दा न बनाना चाहिए। लेकिन वो खेल समझ चुके थे भारतीय जनता पार्टी का। तो पहले तो शिला पूजन होता है, उसके बाद केदारेश्वर महादेव मंदिर की चर्चा होने लगती है। अच्छा, एक चीज समझिए, इटावा में जो भगवान केदारेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, उसकी जमीन को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था, कोई मुकदमेबाजी नहीं थी। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राम मंदिर को लेके भारतीय जनता पार्टी ने कितने आंदोलन किए, क्या क्या हुआ, मुकदमेबाजी, जमीन की टाइटल को लेके विवाद, और बना भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा दिखाया जैसे वो बना रही है। तब एक केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है और ये इसका इतना असर दिखा आपको क्योंकि कहते हैं जब आदमी सही नीयत से पूजा पाठ करता है तो प्रभु का आशीर्वाद उसके साथ रहता है। भाई, पूरे सरकारी तंत्र का सदुपयोग करके मोदी जी और योगी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूजा अर्चना की ना 22 जनवरी 2024 को। और दूसरी तरफ केदारेश्वर महादेव के लिए शिला केवल मनाया गए, शिला का पूजन हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में फरवरी 2024 में। और आप सबने देखा कि अयोध्या तक में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गई। मतलब प्रभु का आशीर्वाद
अखिलेश यादव के साथ था। न सिर्फ अयोध्या हारे बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। लोकसभा चुनाव में 80 में 37 सीटें जीतने में कामयाब रहा। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, जहां पे उन्होंने राम मंदिर का निर्माण, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। वैसे ये सच जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन को के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति को बहुत चमकाया, लेकिन अखिलेश यादव उन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं 2025 में शिवरात्रि आई। शिवरात्रि के समय सब जगह चर्चा हो रही थी केदारेश्वर महादेव मंदिर की, तो उस दिन भी अखिलेश यादव लीड ले गए। अब भारतीय जनता पार्टी वृंदावन में कॉरिडोर बनाने जा रही है और उसको लेके तमाम मुकदमेबाजी शुरू हो गई है बांके बिहारी मंदिर को लेके, और स्थानीय लोग बहुत नाराज दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ जन्माष्टमी के वाले दिन अखिलेश यादव ने एक मूर्ति शेयर कर दी, भगवान कृष्ण का एक वीडियो शेयर कर दिया, और ये वीडियो बड़ा पॉपुलर हो गया। अब तक कई लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। ये जो वीडियो आया, खबर आई कि भगवान कृष्ण की एक दिव्य मूर्ति बन रही है अखिलेश यादव के जो गांव है सफाई में बन रही है, तो ये मूर्ति अब कल दिन भर चर्चा का विषय बन गई। तो अब ये चर्चा है, अब लोग देखिए जो मैसेज आ रहा है वो 50 फुट से ज्यादा ऊंची भगवान कृष्ण की मूर्ति है जिसमें हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं। राज कपूर जी से कहूंगा तस्वीर जरा लगा दीजिए, क्योंकि वीडियो तो हम लगा नहीं सकते हैं, कॉपीराइट का मामला होता है। तो सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति, बहुत भव्य मूर्ति बन रही है। 50 फुट से ऊंची मूर्ति है, हाथ में सुदर्शन चक्र लेके। जब याद करिए भगवान सुदर्शन चक्र चलाने चले थे उस तस्वीर को लेके कि न्याय के लिए। अब इस मूर्ति की चर्चा सब जगह हो रही। जन्माष्टमी में कल इसी की चर्चा होती रही कि अरे वाह, इटावा में तो भगवान कृष्ण की इतनी बढ़िया मूर्ति बन रही है। और देखिए, चाहे केदारेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा हो, चाहे ये इटावा की ये भगवान कृष्ण की मूर्ति बन रही हो, इसमें कहीं से कोई विवाद नहीं, न जमीन का विवाद, धन कहां से आ रहा है, सब भक्त जो है अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। तो अब ये आज की डेट में क्या हो गया, जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, और महाकुंभ में भी अखिलेश यादव हमेशा से योगी पर भारी पड़े। समझिए, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और महाकुंभ, अखिलेश हमेशा योगी पर भारी पड़े। अखिलेश हर मोर्चे पर योगी से आगे हैं क्या? मैं सच से कह रहा हूं, महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग की कि सदियों का ऐसा संजोग बन रहा है, ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ होगा, 100 करोड़ लोगों के आने की हमने व्यवस्था कर रखी है। याद करिए कितना प्रचार किया गया था। और महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान, मौनी अमावस्या के स्नान के दिन 29 जनवरी 2025 को क्या हुआ ये आपको पता है? संगम नोस को पे सुबह 2 से 3 बजे के बीच में एक हादसा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है। योगी आदित्यनाथ इस खबर को कि सरकार इस खबर को दबाए रखती है और प्रधानमंत्री इसके बारे में जनता को दिन में 11 बजे सूचित करते हैं। और लगातार अखिलेश यादव महाकुंभ में की तैयारी में हो रही कमियों को उजागर करते रहे। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको बोला कि ये हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की, लेकिन जब महाकुंभ में लोग जामों में फंसे, 24 घंटे से लेकर 48-72 घंटे तक जाम में फंसे, और अखिलेश यादव इटावा से सफाई से लखनऊ आ रहे, तो देखा उन्होंने कि टोल पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी पड़ी हैं, तो खुद रुके और कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं गाड़ियों में, उनको हमारे कार्यकर्ता भोजन, दूध, पानी सब और दवाइयां उपलब्ध कराएं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकल पड़े सड़कों पर, चाहे वो लखनऊ से प्रयागराज हाईवे हो, चाहे कानपुर से प्रयागराज हाईवे हो, चाहे वाराणसी से प्रयागराज हाईवे हो, चाहे प्रयागराज से बादा चित्रकूट हाईवे हो। हर सड़क पर
समाजवादी कार्यकर्ता उतर गए, उन्होंने जबरदस्त रूप से सेवा की। और महाकुंभ में जानते हैं सबसे बड़ी चर्चा किसकी हुई? समाजवादी पार्टी के एक सम, बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं संदीप यादव जी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की याद में एक मुलायम सिंह यादव चिंतन शिविर की स्थापना की थी। वहां मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग वहां जाते थे और उनकी मूर्ति का दर्शन करते थे। वहां से हर रोज लाखों लोगों को महाकुंभ के दौरान भोजन पानी की व्यवस्था कराई गई। तो एक तरह से मैंने कहा कि हर जगह जो है महाकुंभ में चर्चा हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव का जो कि स्मृति में जो शिविर बनाया गया था उसकी बड़ी चर्चा हुई। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाकुंभ में जा रहे तीर्थयात्री जो जाम में फंस गए थे उनकी मदद की। तो हर जगह अखिलेश जो पहले से चेता रहे थे कि भैया पूरा इंतजाम कीजिए, पूरा इंतजाम कीजिए, सरकार नहीं मान रही थी। और भाजपा बार बार आरोप लगा रही थी कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो एक दुर्घटना हुई थी। अब उस दुर्घटना का सच समझिए। वो दुर्घटना जो है वो महाकुंभ क्षेत्र में नहीं हुई थी। वो दुर्घटना प्रयागराज स्टेशन पे हुई थी। प्रयागराज स्टेशन पर अचानक से ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया, भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान चली गई थी। तो उस चीज को बड़ा दुष्प्रचारित किया गया था। लेकिन इस बार जो हादसा हुआ 29 जनवरी को, वो तो महाकुंभ के संगम क्षेत्र में हुआ, संगम के किनारे हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं कि लगातार अब जैसे महाशिवरात्रि का मैंने बताया कि केदारेश्वर महादेव में मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे। अभी सावन में आप समझिए इटावा में हर सावन के हर सोमवार के दिन लाखों की संख्या में भक्तों ने आसपास के जिलों से आकर केदारेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन किया। तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? चुपचाप कोई ना कोई अपना जैसे कहते ना कि चुपचाप मन में रखे हुए थे, केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवाने लगे। अब कल से चर्चा होने लग गई है कि अरे वाह, भगवान कृष्ण की दिव्य मूर्ति बन रही है, 51 फीट ऊंची है। सोचिए, ये तस्वीर लगी हुई आपके सामने। और उसमें कई टन से बन रही है और ये अब लगभग पूरी होने वाली है। वीडियो हम नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट का मामला है। आपको बताया मैंने महाकुंभ में भी किस तरह से अखिलेश यादव ने बार बार सरकार को आगाह किया था और उसके बाद जब तीर्थयात्री फंसे तो अखिलेश यादव ने ही जब उसका वीडियो शेयर किया, फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नींद खुली और उन्होंने अपने भी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि आप सारे लोग जाम में। आप सोचिए कि लखनऊ से प्रयागराज वैसे रास्ता है 3 से 4 घंटे का, लेकिन वहां रास्ते में जाम से लोग 24 से लेकर 48 घंटे तक फंसे रह गए थे। वही हाल प्रयागराज से कानपुर वाले रास्ते में था, वही हाल प्रयागराज से वाराणसी की तरफ था। प्रयागराज से जो एक रास्ता जाता है जो कि नैनी होते हुए जाता है जो रीवा की तरफ, उसमें भी भयंकर जाम लगा हुआ था। उसमें तो लोग बताते थे मध्य प्रदेश की सीमा तक जाम लगा हुआ था। तो सब जगह जो वो कह रहे हैं ना कि जो धर्म की पिच पर बीजेपी खेल रही थी, अखिलेश यादव ने बिना इस चीज का ढिढोरा पीटे चुपचाप केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। हो रहा है लगभग, अब मुझे लगता है कि इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा। और उन्होंने बोला हुआ है कि जिस दिन हमारे केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसके बाद हम पूजा पाठ करके सपरिवार प्रभु श्री राम का के मंदिर का दर्शन करना जाएंगे। श्री राम मंदिर के लिए तो समाजवादी पार्टी का कहना था कि ये मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे बना रही थी जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर वही बनवा रही है। एक ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसके तहत एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ और वो ट्रस्ट जो है इस मंदिर को बना रहा है। तो फिलहाल कल मैंने बताया कि कल जैसे जन्माष्टमी में सुबह उन्होंने ट्वीट किया और ये फोटो लगी हुई देखिए, सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण की इस मोहक मूर्ति की स्मृति की कल दिन भर जन्माष्टमी में सब जगह चर्चा होती रही। तो मैं फिर यही कहूंगा कि लगातार जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि और महाकुंभ अखिलेश हमेशा योगी पर भारी पड़े। ध्यान दीजिए मैं जो कह रहा हूं,
जन्माष्टमी, शिवरात्रि और महाकुंभ अखिलेश हमेशा योगी पर भारी पड़े। अखिलेश हर मोर्चे पर योगी से आगे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त प्रदेश में अखिलेश यादव की लोकप्रियता ठीक उसी तरह की है जिस तरह 2014 चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में थी। अब उत्तर प्रदेश के लगभग हर नागरिक को ये लग रहा है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप देनी चाहिए। खैर, चुनाव तो अभी लगभग 18.5 महीने बाद चुनाव है। घोषणा तो जनवरी में ही हो जाएगी, 16 महीने बाद। तो ये थी कि कल की जन्माष्टमी के बाद ये जो नई तस्वीर उभरी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ मथुरा में गए, जन्मभूमि में दर्शन करके आए, फिर उसके बाद लखनऊ भी आए, फिर अपने गोरखनाथ मंदिर में भी जन्माष्टमी मनाई। लेकिन जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर को लेकर कॉरिडोर बनाने की जो बीजेपी बात कर रही है, उसको लेके वृंदावन के लोगों में जो आक्रोश है। देखिए, एक तरफ बीजेपी कुछ भी करती है तो स्थानीय लोग बड़ा उसका विरोध करते हैं, आक्रोश होता है। याद करिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, या जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद राम पथ के लिए जिस तरह से लोगों के मकान लिए गए, गरीब लोगों के उनको कंपनसेशन वगैरह नहीं दिया गया, या उसमें कुछ परेशानियां थी। अयोध्या की जनता इतना नाराज हो गई कि उसने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तो कमोबेश वही स्थिति वृंदावन में बनती दिख रही है। स्थानीय लोग जो कॉरिडोर बनाने की बात सरकार कर रही है उससे खुश नहीं, इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और एक तरफ देखिए, शांतिपूर्वक इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है। दूसरी तरफ की जो तस्वीर लगी आपके सामने, इतनी बड़ी भगवान कृष्ण की दिव्य मूर्ति लग रही है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव शांति से चुपचाप धार्मिक कार्य करते जा रहे हैं, और जनता को समझ में आ रहा है कि असली शिव भक्त कौन है, असली कृष्ण कान्हा का भक्त कौन है। और आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने असली शिव भक्त को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया था। अब देखते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। देखते रहिए खबर दस्तक। फिर मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।